वेलकम लोकप्रिय इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। मदाओं के बारे में पढ़े थे, जो स्त्री जिसमें स्तनन या दूध ग्रंथियां है ना, वो भाग 2 वाली वीडियो में पढ़े थे, वो लास्ट। उसके आगे देखिए भाग 3 में इसमें पढ़ेंगे स्त्री जनन अंगों के कार्य। ठीक है, स्त्री जनन अंगों के कार्य। चलिए, अंडों का निर्माण करना। ठीक है, अंडों का निर्माण करना, झालर द्वारा अंडाणुओं को पकड़ना तथा गर्भाशय में पहुंचाना। तीसरा, मैथुन के समय योनि द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण करना। गर्भाशय निषेचित अंडाणुओं को विभिन्न परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना। ठीक है, आगे शिशु के विकास के समय पोषण करना। ये हमारे ये स्त्री के, जो भी स्त्री का जनन अंग था उसका कार्य क्या क्या था उसके बारे में हम पढ़ लिए। आगे देखते हैं हम लोग युग्मक जनन। युग्मक जनन के बारे में देखेंगे। देखिए, युग्मकों की निर्माण की प्रक्रिया, युग्मकों की निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, युग्मकों की निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। पुरुषों में विरसन नर युग्मकों का निर्माण तथा मदा में अंडाशय मदा युग्मक अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए युग्मक, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक। ठीक है, इसका भी 46 गुणसूत्र, इसका भी 46 गुणसूत्र। जब युग्मनज बनेंगे तो इसमें से 23 और इसमें से 23 मिलके टोटल 46 गुणसूत्र के क्या है, एक युग्मनज बनेंगे। युग्मनज के बाद क्या होगा, फिर नई संतति का निर्माण होगा। ठीक है, ये युग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं। युग्मक जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जो एक होते हैं शुक्र जनन और एक अंड जनन। तो अभी हम लोग शुक्र जनन के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग अंड जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा शुक्र जनन थोड़ा ज्यादा विस्तार में है। देखिए, शुक्र जनन नर के किशोरावस्था, उम्र लगभग वही 11 से 13 वर्ष में पहुंचने पर शुक्र जनन क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। शुक्र जनन की क्रिया नर के विरसन की शुक्र जनन में प्रारंभ होती है। शुक्र जनन की क्रिया 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। शुक्र जनन की क्रिया कितने अवस्था में पूरी होती है? 3 अवस्था में पूरी होती है। गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व अवस्था। ठीक है, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व अवस्था। चलिए, गुणन अवस्था के बारे में देखते हैं। गुणन अवस्था, ये गुणन अवस्था होता क्या है? इस प्रवस्था में शुक्र जनन नालिका में स्थित शुक्राणु जनन कोशिका बार बार समसूत्री विभाजन कर अनेक शुक्राणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, ये गुणन प्रवस्था में। और वृद्धि प्रवस्था में क्या होती है? इसमें तो बार बार ये समसूत्री विभाजन कर अनेक शुक्राणु जनन कोशिका निर्माण करती है। और वृद्धि प्रवस्था में क्या है कि इस प्रवस्था में शुक्र जनाणु कोशिका आकार में वृद्धि होकर दुगनी हो जाती है। यह द्विगुणित कोशिका, इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये वृद्धि प्रवस्था की बात है कि वृद्धि प्रवस्था में आकार में वृद्धि होती है और दोगुनी हो जाती है। ठीक है, ये परिपक्व। आगे देखते हैं ये परिपक्व प्रवस्था। ये परिपक्व प्रवस्था, इस प्रवस्था में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप बनी दोनों कोशिकाएं को द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। कुछ समय पश्चात द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कर 4 अगुणित शुक्राणु पूर्वी का निर्माण करती है और शुक्राणु पूर्वी के कयांतरण से शुक्राणु का निर्माण होता है। इस जटिल प्रक्रिया को शुक्र कयांतरण कहा जाता है। प्रत्येक शुक्राणु के विकास में 2 से 2.5 माह तक क्या होते हैं, समय लगते हैं। ठीक है, अब देखिए शुक्राणु की संरचना देखेंगे। चलिए, पहले शुक्राणु का फिगर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, शुक्राणु का देखिए, शुक्राणु के निम्नलिखित भाग से बना हुआ है। शुक्राणु निम्नलिखित भाग से बना हुआ है, जैसे 4 सिर, ग्रीवा, मध्य भाग, पूंछ। ठीक है, तो चलिए हम आकृति के अनुसार देखते हैं कि सिर, ये भाग टोटल ये क्या है, ये सिर है ना, सिर या शीर्ष भी कहते हैं इसे। ठीक है, शीर्ष भी कहते हैं। और मध्य भाग ये हो गया
ठीक है। और ये जो है ये पूंछ वाली भाग है, ठीक है। और ग्रीवा ये सिर और मध्य खंड के बीच में ग्रीवा पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसका विस्तार में हम लोग इसको डिफिनीशन के साथ, परिभाषा के साथ देखते हैं। देखिए सिर, यह शुक्राणु का अग्रभाग है, यह शुक्राणु का अग्रभाग है, इसमें केंद्रक रहता है। मनुष्य में यह चम्मच की आकृति का होता है, विभिन्न जंतुओं में इसकी आकृति अलग अलग होती है, ठीक है। ये चम्मच की आकृति की होती है, क्या सिर होती है। अब इसमें क्या है, इसी में सिर में अग्रपिंड है ना, अग्रपिंडक, इसे एक्रोसोम भी कहा जाता है। तो देखिए शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक टोपीनुमा संरचना होती है जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को गला देते हैं या नष्ट कर देते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर सके, इसलिए वो क्या करते हैं कि झिल्ली को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। केंद्रक यह शुक्राणु के सिर में अग्रपिंडक के पीछे स्थित रहता है। शुक्राणु के सिर के अधिकांश भाग निर्माण होता है, यह गठा हुआ क्रोमेटिन पदार्थ से भरा होता है। इस क्रोमेटिन में डीएनए तथा क्षारीय हिस्टोन्स प्रोटीन पाए जाते हैं। केंद्रक अनुवांशिक गुणों का यह क्या होते हैं, वहन करता है, ठीक है। केंद्रक अनुवांशिक गुणों का क्या करता है, वहन करता है। शुक्राणु का सिर दो कार्य करते हैं। शुक्राणु का सिर कितने कार्य करती है, 2 कार्य करती है। देखिए कौन कौन करते हैं। निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करना और नर के अनुवांशिक गुणों को अंडाणु तक पहुंचाना, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रीवा। यह शुक्राणु के सिर एवं मध्य भाग के बीच का छोटा वे संकरा क्षेत्र है, जिसमें 2 तारक केंद्रक होता है। तो 2 तारक केंद्रक होता क्या है, एक समीपस्थ तारक केंद्रक होता है जो निषेचन के समय इग्मनज में विदरण की क्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है। और एक दूसरा होता है दूरस्थ तारक केंद्र, ठीक है, इसलिए इसको हमने नहीं दर्शाया है। शुक्राणु की पूंछ के लिए अक्षीय तंतु का कार्य करता है। कौन करता है, ये दूरस्थ तारक केंद्र और समीपस्थ तारक केंद्र, 2 तारक केंद्रक होते हैं, ठीक है। आगे देखिए मध्य खंड जो बीच वाले होते हैं। ग्रीवा के नीचे भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये मध्य भाग के हैं, ठीक है ना, शुक्राणु के मध्य भाग। और सबसे निचली भाग जिसे पूंछ कहा जाता है, ठीक है ना। मध्य खंड के बाद का लंबा संकरा भाग पूंछ जो कोशिका द्रव्य से बना तथा शुक्राणु को सक्रिय एवं गतिशील बनाए रखता है, इसके मध्य भाग में एक्सोनीम होता है जो पूंछ से बाहर क्या होते हैं, निकला रहता है। तो पूंछ से बाहर कौन से निकला रहता है, एक्सोनीम कौन है, देखिए ये ठीक है, यही है जो पूंछ से बाहर क्या होता है। देखिए अब थोड़ा एक इम्पोर्टेंट है, ये नर द्वारा मैथुन की क्रिया के दौरान शुक्राणु 20 से 30 करोड़, शुक्राणु की जो संख्या होती है 20 से 30 करोड़ की संख्या होती है, ठीक है, मदा योनि में जाते हैं, जिनमें से 60% ऐसे शुक्राणु सामान्य आकृति वाले होते हैं, है ना, सामान्य आकृति वाले होते हैं, तथा जो 40% बच गए वो 40% शुक्राणु तीव्र गतिशील एवं जनन क्षमता के वाले होते हैं, ठीक है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यह एक तरल मिश्रण होता है, यह एक श्वेत चिपचिपा तथा क्षारीय द्रव्य होता है। इसका पीएच हो गया 7.3 से 7.5 तक, ठीक है। और ये स्खलन के समय वीर्य की मात्रा जो 2.5 से 4 ml तक होते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंड जनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। युग्मक जनन के जो हमने 2 प्रकार बताया अभी, युग्मक जनन के 2 प्रकार, एक शुक्राणु जनन और दूसरा अंड जनन, ठीक है। तो हमने अभी ये शुक्राणु जनन पढ़ लिया और अंड जनन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें